हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 2 डेज में, आने वाले 2 दिनों में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या होने वाली है, यानी कि सच्ची भावनाएं आपको लेकर वो क्या सोचने वाले हैं, कैसा महसूस करने वाले हैं, हम सब देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे कोई एक्शन दिखेगा, अगर दिखेगा तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और सफल जब मैं करूं कार्ड्स तो अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम लेना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 2 डेज में, आने वाले 2 दिनों में उनकी ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं क्या होने वाली है मेरे व्यूवर्स की तरफ। क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो गाइड कीजिए। आने वाले 2 दिनों में क्या सोचने वाले हैं वो। ओके, तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर दिख रहा है आपको, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहां पर है फ्रीडम, डेस्टिनी, सडन इवेंट, कंपैटिबल। ओके, यहां पर है मेंडिंग, ओ माय गॉड, रिकंसाइल। वाओ, चांसेस तो दिख रहे हैं भाई 2 दिनों में आप लोगों का रियूनियन होने के, आपके पार्टनर के साथ। बॉटम ऑफ डेक, मिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं इसलिए मैंने सारे ही कार्ड्स ले लिए। ठीक है, तो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये जितना भी ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक बॉन्ड है जो जो कभी टूट नहीं सकता, कभी छूट नहीं सकता। मतलब भले ही ये आपको सडन इवेंट का कार्ड है, भले ही आपसे कितना दूर हो जाए, भले ही आप दोनों कितना दूर हो जाओ, फिर आप एक हो जाते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, चीजें तो होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, पर फिर भी ना आप इनको अपने दिल दिमाग से निकाल पाते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, वो उन्होंने आपको अपने दिल दिमाग से निकाल दिया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके दिल दिमाग में भी आप हो, क्योंकि आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी है ना इनकी, जो ये फील करते हैं, मतलब जैसा इनको लगता है वो किसी के साथ ना लग सकता है, ना लगा है, ना लगेगा, इनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, हम्म, तो चांसेस दिख रहे हैं, रिकंसाइल का कार्ड है, बाकी तो क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। चांसेस तो दिख रहे हैं आप दोनों के रिकंसिलेशंस के। ठीक है, बाकी तो क्लैरिफाई करके पता चलेगा कार्ड्स को कि क्या है, सच में 2 दिनों में रिकंसाइल होगा या नहीं, तो पूरी रीडिंग देखिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड क्यों है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। तो ये अब अपनी फीलिंग्स जो ये फील कर रहे हैं काफी टाइम से, आपकी तरफ अट्रैक्शन काफी टाइम से हो, आपके लिए पैशन, आपके लिए वो दोबारा से स्पार्क, न्यू स्पार्क सा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये फीलिंग्स को, ये मतलब जो अभी तक दबाते हुए आए हैं, छुपाते हुए आए हैं, हाइड करते हुए आए हैं, इस फीलिंग को ना अभी खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब खुलकर एक्सप्रेस कब करेंगे, जब आपको प्रपोजल देंगे। खुलकर एक्सप्रेस कब करेंगे, जब आपको बताएंगे कि ये क्या फील करते हैं आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये सोच रहे हैं आपको प्रपोजल देने का, एक रोमांटिक प्रपोजल, एक ब्यूटीफुल सा प्रपोजल, आपके साथ ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करने का। वाह, ये सोच रहे हैं आने वाले 2 दिनों में ना, इनको ये थॉट्स आएंगे, इनके दिमाग में ये चलेगा कि यार मुझे खुलकर जीना है। जो ये फीलिंग्स अभी तक दबाते हुए आए हैं, अब उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है क्यों अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए चल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया
क्योंकि सडन इवेंट तो आया है, कार्ड तो दिख ही रहा है कि आपको सेपरेशन में डाला या फिर आपको खुद से दूर कर दिया या जो भी वजह वजह रही हो उसके पीछे। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि खुलकर जीना है, क्योंकि काफी टाइम से ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। मतलब आपको प्रपोजल देना है, जो आप काफी समय से वेट कर रहे थे एक प्रपोजल का, कि ये घुटने में बैठकर आपको प्रपोज करें, या एटलीस्ट मतलब ये तो बहुत हो गया। आप तो ये सोच रहे थे कि यार मुझे समझे, एटलीस्ट समझे मेरे प्यार को, मेरी भावनाओं को। आप सोचते थे ना, पहले से सोचते हुए आ रहे हो ना। हो सकता है अब आप सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से, वो बात अलग है, पर आप सोच तो रहे थे। तो आपकी वही सोच, मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप सोचते थे, आप मैनिफेस्ट करते थे कहीं ना कहीं, अब वो पूरा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपको कैसे प्रपोजल दिया जाए, आपको कैसे कमिटमेंट दिया जाए और आपकी तरफ कैसे आया जाए, क्योंकि प्यार है इनके दिल में। अगर आपको लगता है कि अब प्यार नहीं रहा, अफ्रेक्शन नहीं रहा, कुछ नहीं है, वो तो भूल ही चुका होगा मुझे या भूल चुकी है होगी मुझे, नहीं ऐसा नहीं है। प्यार आज भी दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए तो प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। द फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, तभी तो ये मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि आप इनकी ना खुशियों का हमेशा कारण बने हो। ये भले ही आपके दुख का कारण बने हो, आए हो, पर आप तो हमेशा खुशियों का कारण बने हो इनकी। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी खुशी चाहिए आपके रूप में, प्यार चाहिए आपके रूप में। अब जो ये सेपरेशन हो गया है, ये दूरियां आ गई है, उसको मिटाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझ गए हैं, जो आपके रहते रहते ये नहीं समझ पाए, जब आप इनके साथ रिश्ते में थे तब नहीं समझ पाए, अब समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, और रहना है आपके साथ, जीना है इन्हें। ठीक है, क्योंकि आप बहुत लॉयल हो, इनको पता है ना। क्योंकि देखो आज की डेट में लॉयल्टी मिलना बहुत मुश्किल है, पर आपने वो लॉयल्टी दी है इन्हें। ठीक है, तो इनको फील हो रहा है कि भाई मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर अपने लाइफ से नहीं जाने देना है, मुझे, मैं ऐसे इंसान को नहीं जाने दे सकता या नहीं जाने दे सकती, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, डेस्टिनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द चैरियट। तो डेफिनेटली अपनी, देखो ये कितनी कोशिश कर लें आपसे दूर जाने की या आपसे अलग हो जाने की, पर जो डेस्टिनी है, भाग्य है, जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ा है, कितनी भी कोशिश कर लें, पर वो भाग्य है, आप इनकी किस्मत में हो या ये आपकी किस्मत में है, कितना कोशिश कर लो एक दूसरे से मिलोगे ही मिलोगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होना होता है, अब कब होगा क्या होगा वो भी किस्मत में लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है यस, आपकी किस्मत में ये है, इनकी किस्मत में आप हो, आप दोनों का साथ है, आप दोनों का प्यार है। द चैरियट का कार्ड है, सक्सेसफुल लव दिखा रहा है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ दोनों इस रिश्ते में काम करोगे आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में, 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ। और यस, आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ है, तो उस समय देखो जो किस्मत में होता है ना, तो बुद्धि भी उस टाइम वैसी ही आ जाती है, यानी कि इंसान वही सोचने लगता है। अगर किसी की किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है तो उसको, वो अपना सब कुछ अच्छा होने के बाद ना सब कुछ खराब कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी किस्मत में ही नहीं है। पर अगर किसी की किस्मत में होता है ना, तो यस, वो कितना कोशिश कर ले, चाहे ना चाहे, उसको मिलकर रहता है। आपने देखा होगा कितने लोगों की किस्मत अच्छी होती है, इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब भी निकाल लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि किस्मत। तो यहाँ पर भले ही ये एफर्ट्स करें ना करें, या आप भी करो ना करो, मत करो, अगर कर भी रहे हो तो अभी कुछ मत करो, क्योंकि किस्मत आप दोनों की एक दूसरे के साथ है, तो मिलना तो है ही। ठीक है, जो भी इन्होंने घाव दिए हैं आपको, उसको कैसे ठीक करना है आने वाले 2 दिनों में सोच रहे हैं, कैसे दूरियों को कम करूं, कैसे जो इन्होंने दर्द दिए हैं, तकलीफ दी है, आपको अब कैसे खुश रखना है, उस बारे में ये सोच रहे हैं। गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सडन इवेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर सडन इवेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो अचानक से आप देखोगे,
ठीक है, अचानक से आपकी लाइफ में ये आएंगे और ग्राउंडेड होकर, अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे, नहीं झुकते थे, नहीं दिखाते थे प्यार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो ऐसा दिख रहा है यहां पर कि आएंगे ग्राउंडेड होकर, यानी कि जो घमंड है उसको छोड़ करके, ठीक है, अपनी ईगो को छोड़ करके। और यस, क्योंकि अब ये ना आपको बहुत स्टॉक करने लगे हैं और आने वाले 2 दिनों में भी बहुत स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इनको अट्रैक्ट करते जा रहे हो। देखो, इंसान तो आज भी आप वही हो जो पहले थे, पर इनको पसंद आते जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाउंडलेस लव चाहिए, इनको एक्सप्लोर करना है आपके साथ, ठीक है। दोबारा से रिश्ते को जीना है, इस बारे में ये सोचेंगे आने वाले 2 दिनों में कि रिश्ते को मुझे जीना है दोबारा से, वही वही रिश्ता पहले जैसा जो था आप दोनों का, ये वही रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंपैटिबल का कार्ड क्यों है, कंपैटिबल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द वर्ल्ड। तो मैंने कहा ना, पूरे संसार घूम ले, पूरी दुनिया घूम ले, किसी को भी एक्सप्लोर कर ले, या किसी से भी बात कर लें, किसी के साथ रिश्ते में आ जाए, कुछ भी कर लें, पर सपने तो आपके देखते हैं, कंपैटिबिलिटी तो आपके साथ है, आपके साथ इनको अच्छा लगता है, तो कुछ भी कर लें, ठीक है। ये रिश्ता कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कहीं भी चले जाएं, पर आप जैसा तो कोई भी नहीं मिलेगा, ये मानकर चलो। जितना प्यार आपने दिया है, जितना अफ्रेक्शन ये आपके साथ महसूस करते हैं, जितना कुछ आपने किया है ना, इनको कोई नहीं मिलने वाला है वैसा, ठीक है। आपको लेकर ड्रीमिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन सपनों के लिए ना ये हर एक काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, ऐसा दिख रहा है कि स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आज ये आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, पूरे दिल से प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। यस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो, तो एक अच्छा समय, काफी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ मेरी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल रहा है। सुबह की भी रीडिंग में, शाम को अगर मैं टैरोट करूं तो भी वहां पर भी मैं देख रही थी 2-3 दिन से, उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सुबह भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल ही रहा है। तो अगर आप उनमें से हो जो मेरी रीडिंग सुबह भी देखते हो और शाम भी देखते हो, तो यकीन मानो कि, क्योंकि सुबह की रीडिंग में भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शाम की रीडिंग में, मतलब जो रात की रीडिंग आती है उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मान जाओ, लगा लो कि आपका अच्छा फॉर्च्यून आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी किस्मत के दरवाजे ना खुलने वाले हैं, हर तरीके से, हर जगह से आपको खुशियां मिलने वाली है। अब वो चाहे खुशी इनकी तरफ से हो, चाहे वो खुशी आपके करियर फाइनेंस में हो, या आपकी हेल्थ में हो, कहीं भी हो, पर अब अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। क्योंकि समय का चक्र भी ना एक जैसा नहीं रहता है, अगर आपने दुख देखा है तो सुख भी देखोगे, ठीक है, वो समय का चक्र है। और कोई सुख देख रहा है तो उसको दुख देखना पड़ता है, क्योंकि ये समय का चक्र है। अप्स एंड डाउन्स तो लगना ही है, तभी तो पता चलेगा सुख दुख क्या होता है, ठीक है। दिन है तो रात आनी ही है, रात है तो दिन भी आना है, तो ये लगा के चलो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्योंकि ऐसा दिख रहा है पूरा वर्ल्ड घूम ले, ये समझ चुके हैं कि आपसे ज्यादा प्यार करने वाला, या आपसे ज्यादा लॉयल, या आपसे भी ज्यादा अच्छा कोई नहीं मिलेगा, इनको देख चुके हैं, ठीक है। इसीलिए बस आपके साथ जीना है, इसीलिए बस आपके लिए ही करना है, कंपैटिबिलिटी आप ही के साथ है। मतलब इनको लिटरली ये ना ग्रैटिट्यूड वाले फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 2 दिन में इनको ऐसा लगेगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो वो पार्टनर मुझे मिली या मिला, आपके लिए लगेगा। भले ही मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, या मैं नहीं जान पाया या नहीं जान पाई उसको, पर मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि देखो, क्योंकि देखो आज क्या है, आपसे दूर होने के बाद एक तो ये विले हो गए हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन्होंने देखा है, अच्छा हुआ कि ये सेपरेशन आया, क्योंकि इन्होंने देखा कि आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने इनको दिल से प्यार किया था, बहुत दिल से हर चीज की थी, कहीं ना कहीं दिल से प्यार किया था, तभी तो आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं दिल से प्यार किया था, तभी तो आप रीडिंग्स भी देख रहे हो, है ना। तो यस, तो उनको फील हो रहा है आने वाले 2 दिनों में, वैसे तो फील हो ही रहा है, आने वाले 2 दिनों में भी फील होगा,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा हुआ, मतलब थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है गाइस? यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 21 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कैसे भी मूलांक, भाग्यांक, या फिर आप लोगों के लिए एनिवर्सरी वगैरह की डेट हो सकती है, कैसे भी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है। मेंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो प्यार, वो रिश्ता इनके दिमाग से कभी नहीं उतर सकता या ना उतरा है। ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आज आपको, विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि इनको भी ऐसा डर लगने लगा है कि आप ऐसे ऐसे इंसान हो ना, आप ऐसे पर्सन हो कि आपके लिए 10 लोग भी खड़े हो जाएंगे। आप जैसा इंसान पाने के लिए ना कोई भी आपको चेस कर सकता है, क्योंकि आप में सब क्वालिटी है, सारी की सारी खूबियां कहते हैं ना, है आप में। अब कुछ ना कुछ कमी होती है हर किसी में, बट मैक्सिमम आप में खूबियां हैं, ये देख भी पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इससे पहले मेरी पार्टनर चली जाए या चला जाए, तो मुझे जल्दी से स्टेबिलिटी देनी है, जल्दी से उसके साथ, उसके लिए बढ़ना है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी आदत थी आपको कंट्रोल करने की, डोमिनेंट करने की, या अगर ऐसा कुछ था अपनी चीजों को थोपने की, तो सुधर रहे हैं। आने वाले 2 दिनों में आपको बहुत इनके ऊपर बदलाव दिखेगा। ओह माय गॉड, अगेन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली खुश हो जाओ, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं। ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। रिकंसाइल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओ माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इनका अट्रैक्शन आपके लिए, पैशन, इंटेंस लव बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए आने वाले 2 दिनों में मुझे काफी लोगों का रिकंसाइल होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि रिकंसिलेशन, यानी कि रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। प्यार दोबारा से वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है तो स्टेबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि आ रहे हैं तो चले जाएंगे, कुछ टाइम ही रहेंगे, नहीं, स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। रिलायबल लव दे देंगे, और हर चीज आपको मिलेगी अब इस रिश्ते में। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है यहाँ पर गाइस। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है। मिस्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, उसको लेकर बहुत टेंशन हो रही है इनको। मतलब अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, आप इनके लिए ना मिस्ट्री जैसे बन गए हो। पहले तो ये आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर जान पाते थे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप बढ़ गए हो लाइफ में किसी और के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सोचते सोचते, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं। देखो, हर समय पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं, किसी को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, क्या सच में ये आगे बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है, क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, बहुत कुछ ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। यस, पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, नहीं खोना चाहते, आपको खोना नहीं खो सकते ये। ठीक है। अब आप जो भी बोलोगे ये करेंगे, और फेयर रहेंगे, लॉयल्टी देंगे, ऑनेस्टी देंगे। अब ये फेयर रहेंगे रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा है ना, सोच रहे हैं आने वाले 2 दिनों में आपके साथ चीजों को बैलेंस करने के बारे में और इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में। ठीक है। तो या जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।